क्या आपने कभी रेडियो पे बोलते हुए आरजे को सुना है? आखिर क्या वजह है कि किसी बेहतर आरजे या फिर किसी पब्लिक स्पीकर को घंटों सुनते हुए भी हमें बोरियत नहीं होती? वजह होती है बेहतर कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो मेरी बात सुनने से पहले आपको कुछ क्लिप्स देखनी चाहिए। I've also been made to understand there are lots of you here who haven't seen my work, and I feel really sad for you. उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हम लोग बिहार में शुरुआती जिंदगी में शायद इतनी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं, पत्थर से फौलादी होकर सड़क पर निकलते हैं। Good afternoon and thank you and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. तुम जिस समय पैदा हुए हो दुनिया का सबसे सुंदर समय, तुम जिस जगह पैदा हुए हो दुनिया की सबसे अच्छी जगह, तुम जो काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम। Thank you very much, members of the press, all of you, for this wonderful honor. तो ये क्लिप्स उन लोगों के हैं जो अपने आप में एक शानदार कम्युनिकेटर है और यही रीजन है कि आज ये सफलता के शिखर को चूमते हैं। दरअसल कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने और अपनी भावना को व्यक्त करने की एक कला है, पर पहले ये समझे कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने से लड़की ही क्यों, आप जिसे चाहें उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो कोई भी हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसके बोलने के तरीके से ही आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल का अंदाजा लगा सकते हैं। आप किस तरह से कम्युनिकेट या बात करते हैं यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। बात करने का अच्छा तरीका कम्युनिकेशन स्किल से ही आता है। ये वीडियो उन सब लोगों को देखनी चाहिए जो लाइफ में कुछ करने और अच्छी ग्रोथ की चाहत रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई कैसे आपको 2 मिनट में ही अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देता है, या सामने वाला चीज़ों को इतने कलात्मक अंदाज में कहता है कि आप उससे सहमत हो जाते? दरअसल उसके पास एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर आज दुनिया इतनी विकसित हो रही है तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ पोल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपको जॉब इंटरव्यू, डिबेट या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना हम सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार किया जा सकता है। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं ताकि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर ढंग से समझ पाएं। पहले पार्ट में हम कम्युनिकेशन की बेसिक चीजों को समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम ऑडियंस को एंगेज करना और तीसरे पार्ट में शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना। पहले कम्युनिकेशन स्किल की बेसिक बातें समझिए। आप जो सोचते हैं उसे कहने का साहस रखें। आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बातचीत के दौरान खुद के ओपिनियन, थॉट्स या फिर फीलिंग को दूसरों को शेयर नहीं कर पाते। दरअसल इस दौरान आपके मन में कहीं ना कहीं एक झिझक सी बनी रहती है कि यार कहीं मैं अपने ओपिनियन शेयर करूं तो सामने वाला मेरे बारे में क्या समझेगा, या फिर कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं बना देगा। इससे बचने के लिए आप खुद के नॉलेज को हर दिन अप टू डेट रख सकते हैं, जिससे आपको चीजों को कहने में कॉन्फिडेंस के साथ सहूलियत भी होगी। और जो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं वो इससे निराश ना हो। वो केवल एक चीज कर सकते हैं कि वो हर दिन बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस से ही आप कॉन्फिडेंट होकर कहीं पर भी अपनी बात कह सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करें। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल सिंपल इंटरैक्शन से ही शुरू होता है। अपने घर से लेकर प्रोफेशनल फील्ड तक कोई ऐसा दिन नहीं आता जहां आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। याद रहे कि किसी भी स्किल में एफिशिएंट होने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हमेशा याद रहे कि जब इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है तो वह अपने लिए फ्यूचर के अवसरों को खोलता है। अपनी ऑडियंस को एंगेज करें। आई कांटेक्ट जरूर करें। चाहे आप बोल रहे हों या सुन रहे हों, उस समय सामने वाले की आंखों में देखना चाहिए। इससे कॉन्वर्सेशन को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। जब आप आई कांटेक्ट रखते हैं तो सामने वाले को भी ये लगता है कि आप विषय को कहने या सुनने में इंटरेस्टेड हैं, और इसके बदले सामने वाला भी आपकी बातों में रुचि लेने के लिए प्रेरित होता है। आई कांटेक्ट को प्रैक्टिस में लाने के लिए आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिसनर के चेहरे पर एक टी पॉइंट इमेजिन करिए जो उसके दोनों बाहों के बीच बनेगी, और उसी पॉइंट पर देखकर आप उनसे बातें करें। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं। हाव भाव यानी जेस्चर्स का प्रयोग करें।
जब कम्युनिकेशन के दौरान हम अपने जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो कहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जेस्चर्स में आपके हाथों और चेहरे के साथ इशारे शामिल होते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप से मुखातिब हो रहे हो तो अपने जेस्चर्स को छोटे रखें, जैसा यहाँ शाहरुख खान करते दिख रहे हैं। और जब हम किसी बड़े ग्रुप को एड्रेस कर रहे होते हैं, For making me believe that I could be an actress despite being 5'8" tall. तो देखा आपने किस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने अब तक न्यूज़ पोल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दिया होगा, जिससे आने वाली वीडियो को ज़रूर देख पाए। अपने मैसेज को मिक्स ना होने दें। कई बार बातें करते वक्त हम बात तो कुछ और करते हैं, पर हमारे जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन उस बात से मैच नहीं करते। जब इन सभी चीजों में समानता दिखती है तभी हमारे कहे हुए मैसेज सामने वाले को पूरी तरह समझ आती है। जब आप किसी खुशी की बात कर रहे होते हो तो आपके हाव भाव भी वैसे ही रहने चाहिए, या फिर अगर आप किसी को डिसिप्लिन सिखा रहे हो तो आप मुस्कुराते हुए नहीं सिखा सकते। इससे सामने वाली को मिक्स मैसेज पहुंचता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका शरीर क्या कह रहा है। जी हाँ, बॉडी की भी अपनी लैंग्वेज होती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। एक अच्छे कम्युनिकेशन में आधी से अधिक बातें तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ही कर देते हैं। अपनी बाहों को खुला रखना इस बात का संकेत देता है कि आप किसी व्यक्ति से खुले तौर पर बातचीत करने और उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर आप हाथों को मोड़कर किसी से बात करते हैं या उसकी बातों को सुनते हैं तो ये बातचीत में इंटरेस्ट न लेने की निशानी है। एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। अपने रचनात्मक दृष्टिकोण और विश्वासों को जाहिर करें। आप क्या विश्वास करते हैं और किसी चीज को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, इसे बताने से कभी झिझके नहीं, बल्कि आपका नजरिया जानकर सामने वाले के माइंड में आपके प्रति एक अलग ही सोच बनेगी, जिससे वह आपकी कही बातों से खुद को कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपने जो कहा है उस चीज ने लिसनर को इन्फ्लुएंस किया है। कम्युनिकेशन में जब आप अपना दृष्टिकोण लाते हैं तो उसका आपकी क्रिएटिविटी और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इफेक्टिव लिसनिंग को डेवलप करें। कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक गुड लिसनर हो, और सही भी है, क्योंकि आप खुद सोचो, जो दूसरों की बातों को ठीक तरह सुनता ही ना हो तो वह अच्छा बोल कैसे सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को न केवल प्रभावी ढंग से बोलने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि दूसरे व्यक्ति के शब्दों को भी सुनना आना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। कई बार क्या होता है ना कि जब आप बात करते हैं तब सामने वाला आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बातों को घुमा के बोलते हैं। इसलिए आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज। कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी होता है। यह तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे, और जब आप बाहर की आवाजों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग में या कहीं पर भी बोल सकेंगे। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। आपको शब्दों का स्पष्ट और सही उच्चारण करना चाहिए। हमेशा स्पष्ट रूप से बात करें और उलझें नहीं। यदि लोग हमेशा आपसे खुद को दोहराने के लिए कह रहे हैं तो खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। अपने शब्दों का सही उच्चारण करें। लोग आपकी शब्दावली के माध्यम से आपकी योग्यता का आकलन करेंगे। यदि आप श्योर नहीं हैं कि किसी शब्द को कैसे कहना है तो उसका उपयोग न करें। आप दैनिक दिनचर्या में नए शब्दों को पढ़कर और उसे प्रैक्टिस में लाकर अपनी शब्दावली में सुधार कर सकते हैं। एक नए शब्द का सही उच्चारण क्या है, इसे जानने के लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करें। यदि आप किसी शब्द के अर्थ के बारे में श्योर नहीं हैं, तो उसका उपयोग मत करिए। एक डिक्शनरी लें और प्रतिदिन एक नया शब्द सीखने की आदत डालें। और अगर ये ना हो पाए तो आप अपने मोबाइल में एक डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर नए शब्दों को सीख सकते हैं। अपनी वॉइस को धीमा रखें। यदि आप तेजी से बात करते हैं तो लोग आपको नर्वस और अपने बारे में अनश्योर समझेंगे। ध्यान रखें कि आप इतना धीमा भी ना हो जाए कि लोगों को आपकी बातें सुनाई ही न दें। तो अपनी आवाज को डेवलप करें। एक ऊंची या कर्कश आवाज को लोग देर तक सुनना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देर तक सुने तो ये जरूरी है कि आप अपने पिच को अप डाउन करते रहे। इसके लिए आप अपना पसंदीदा गाना गुनगुना सकते हैं, क्योंकि सिंगर कभी भी एक पिच में नहीं गाते, तभी तो गाने सुनना सभी को भाता।
अपनी आवाज को एनिमेट करें। कम्युनिकेशन में इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वॉइस कभी बोरिंग ना लगे। हमेशा मोनोटोन से बचें और डायनामिक्स यानी गतिशीलता का प्रयोग करें। आपकी पिच को समय समय पर ऊपर और नीचे होना चाहिए। रेडियो जॉकी यानी आरजे इसका एक अच्छा उदाहरण है। उचित वॉल्यूम का उपयोग करें। जब आप अकेले किसी से बात करते हैं और आप व्यक्ति के पास ही हैं तो आपको सॉफ्ट टोन में बात करनी चाहिए, और वहीं जब आप बड़े समूहों या बड़े स्थानों पर बात कर रहे हों तो आवाज ऊंची करके बात करें। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। वैसे आप कम्युनिकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल आपको कैसे हेल्प करता है, हमें कमेंट में बताएं। बाकी आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल न्यूज़ पोल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you, ladies and gentlemen. Wonderful, wonderful talking to you.